नमस्ते मित्रहरू, क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां प्राचीन मंदिरों की घंटियां आधुनिक जीवन की हलचल से टकराती हैं, जहां हिमालय की ठंडी हवाएं इतिहास की गर्म कहानियां सुनाती हैं। स्वागत है काठमांडू में, नेपाल की राजधानी और हिमालय के हृदय में बसा एक दिलकश शहर। आज के इस सफर में हम काठमांडू की हर परत को खोलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, इस वीडियो से 1 महीने तक आने वाली आमदनी से बेसहारा गरीब भूखे नंगे लोगों को खाना खिलाया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये नेपाल का सबसे बड़ा शहर है और ठीक नेपाल के बीचों बीच बसा हुआ है, काठमांडू घाटी में। ये घाटी असल में बहुत पुरानी झील का बेसिन थी, जो अब हिमालय की गोद में समुद्र तल से करीब 1400 मीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। उत्तर की तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखती हैं, जैसे गौरीशंकर। दक्षिण में तराई के हरे भरे मैदान हैं और चारों तरफ सुंदर घाटियां और पहाड़ियां। ये शहर भारत और चीन के बीच प्राचीन व्यापार के रास्ते पर पड़ता है, इसलिए सदियों से ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पुल का काम करता आ रहा है। घाटी का मुख्य इलाका करीब 49.45 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन पूरा महानगरीय क्षेत्र मिलाकर 899 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। यहाँ की नदियाँ जैसे बागमती, विष्णुमती और मनोहरा शहर को अलग अलग हिस्सों में बांटती हैं। मौसम की बात करें तो सर्दियाँ काफी ठंडी होती हैं, मानसून में खूब बारिश होती है, लेकिन हर मौसम में यहाँ का अपना अलग जादू है। अगर आपको नेपाल की सड़कों पर चलते समय ज्यादातर BA नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते हुए दिखें, तो समझिए आपके कदम काठमांडू की पावन धरती पर पड़ चुके हैं। दोस्तों, काठमांडू की हवा में सच में इतिहास की खुशबू महसूस होती है। ये शहर कम से कम 2000 साल पुराना है और दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो लगातार बसा हुआ रहा है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि बौद्ध देवता मंजुश्री ने अपनी तलवार से एक बड़ी झील को चीरकर इस घाटी को बनाया था। उस समय यहाँ नागों और देवताओं की कहानियां गूंजती थीं। प्राचीन काल में गोपाल, महिषपाला, किरात और फिर लिच्छवी वंशों ने यहाँ राज किया। लिच्छवी युग 400 से 750 ईस्वी तक में काठमांडू भारत और तिब्बत के बीच का बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। राजा गुणकामदेव ने शहर की असली नींव रखी और चीनी यात्री जुआनजांग ने यहाँ के शानदार महलों का जिक्र अपनी डायरी में किया है। फिर आया मल्लाकाल 1200 से 1768 तक। ये कला और वास्तुकला का सबसे सुनहरा दौर था। इसी समय दरबार स्क्वायर, खूबसूरत मंदिर और पगोड़ा स्टाइल की इमारतें बनी। 1768 में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू पर कब्जा किया और इसे नेपाल की राजधानी बना दिया। एक मजेदार बात बताऊं, शहर का नाम काठमांडू एक खास इमारत काष्ठ मंडप से आया है, जो पूरी तरह एक ही पेड़ की लकड़ी से बनी थी और बिना लोहे के कील या सहारे के खड़ी थी। ये 2015 के भूकंप में टूट गई थी, लेकिन अब दोबारा बन चुकी है। राणा शासन 1846 से 1951 तक में यहाँ यूरोपीय स्टाइल आ गई। सिंघा दरबार जैसे बड़े बड़े महल बने। 20वीं सदी में बहुत कुछ हुआ। क्रांतियां, 2001 में शाही परिवार का नरसंहार, 2006 की जन क्रांति जिसने राजतंत्र खत्म किया और 2015 का भयानक भूकंप जिसने कई पुरानी धरोहरों को हिला दिया। 2025 में भी छोटे भूकंप और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन काठमांडू हर बार फिर से उठ खड़ा होता है। इसके डेमोग्राफी की बात करें तो 2021 की जनगणना के हिसाब से शहर में करीब 8.5 लाख लोग रहते हैं। लेकिन अगर पूरा महानगरीय इलाका देखें, यानी आसपास की सारी बस्तियां मिलाकर, तो लगभग 40 लाख लोग हो जाते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ बहुत भीड़ है। जनसंख्या घनत्व जबरदस्त है। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग जाति, भाषा, धर्म के। सबसे ज्यादा लोग नेपाली बोलते हैं, उसके बाद नेवारी, तमांग, मैथिली जैसी भाषाएं चलती हैं। धर्म की बात करें तो ज्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की भी बहुत मजबूत मौजूदगी है। खासकर नेवार समुदाय की संस्कृति यहाँ की जान है। हिंदू और बौद्ध परंपराएं इतनी खूबसूरती से मिली हुई हैं कि देखकर मजा आ जाता है। इसके अलावा किरात, मुंधुम, इस्लाम, सिख, जैन, ईसाई छोटे छोटे समुदाय भी हैं। और हाँ, यहाँ की आबादी काफी जवान है। ज्यादातर लोग 15 से 59 साल के बीच के हैं। अब खाने पीने की बात करें, यहाँ का सबसे आम खाना है दाल भात तरकारी, यानी चावल, दाल, सब्जी की झोल जैसी करी और थोड़ा अचार। बस रोज का खाना यही होता है। लेकिन असली मजा तो मोमो में है। हर गली में मोमो का ठेला देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। नेवार लोगों के अपने खास व्यंजन भी कमाल के हैं। यमरी, चट्टामरी, बारा, लापसी, सुकुला। भैंस का मांस यहाँ बहुत चलता है, लेकिन गोमांस बिल्कुल नहीं खाते। चाय यानी चिया तो हर जगह चुस्की लेते हैं। दूध, चीनी, इलायची, दालचीनी डालकर उबाल कर बनाते हैं और अगर थोड़ा नशा
नशा करना हो तो लोकल ड्रिंक में एला, थ्वोन, राक्सी, चांग, तोंगबा मिल जाएंगे। थमेल और असम में तो अब चाइनीज, इंडियन, कोरियन, इटालियन हर तरह का खाना खुल चुका है। पर्यटन की बात करें तो काठमांडू नेपाल आने वाले 90% लोगों का पहला स्टॉप होता है। यहाँ 7 जगहें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर में हनुमान धोखा महल है, कुमारी घर है, ढेर सारे मंदिर हैं। पशुपतिनाथ तो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है। बागमती नदी के किनारे अंतिम संस्कार होते रहते हैं। स्वयंभूनाथ यानी मंकी टेम्पल पहाड़ी पर है, वहाँ से पूरा शहर नीचे दिखता है, नजारा कमाल का है। बौद्धनाथ का स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। भक्तपुर और पाटन के दरबार स्क्वायर भी अपनी लकड़ी की नक्काशी और पुरानी वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। चांगू नारायण विष्णु का बहुत पुराना मंदिर है। थमेल तो पर्यटकों का सबसे फेवरेट इलाका है। काठमांडू में ठहरने के लिए थमेल सबसे अच्छा है, जहां याकेटी याक हॉस्टल बजट में मस्ती और दोस्तों वाली वाइब देता है, जबकि द्वारिका होटल लग्जरी और नेवारी स्टाइल में शानदार अनुभव देता है। थमेल में आउटडोर गियर, पश्मीना शॉल, हस्तशिल्प सब कुछ आसानी से मिल जाता है। थमेल नेपाल की नाइट लाइफ का भी दिल है। शाम ढलते ही यहाँ बार, लाइव म्यूजिक, पब और क्लब सब चालू हो जाते हैं और रात भर मस्ती चलती रहती है। गार्डन ऑफ ड्रीम्स में जाकर थोड़ा चुपचाप बैठना और शांति महसूस करना भी बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप, लंगटांग, अन्नपूर्णा जैसे बड़े बड़े ट्रैकिंग रास्ते शुरू होते हैं। पैसे और इकोनॉमी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की कमर है। देश का लगभग 1/3 GDP यहीं से आता है। सबसे बड़ा खेल पर्यटन का है। उसके बाद हस्तशिल्प, कालीन, पश्मीना, कपड़े का बिजनेस चलता है। थोड़ी बहुत खेती भी होती है। बैंकिंग, पढ़ाई लिखाई, होटल का धंधा भी तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज और सार्क का हेडक्वार्टर भी यहीं है। आने जाने की बात करें तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुख्य एयरपोर्ट है। सड़क से त्रिभुवन हाईवे, पृथ्वी हाईवे, अर्निको हाईवे से बाकी देश जुड़ता है। शहर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें, टैक्सी, साइकिल रिक्शा, टेम्पो ये सबसे आम है। चंद्रगिरी पहाड़ी तक केवल कार भी चलती है। रेलवे की बात करें तो अभी काठमांडू में कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है और शहर में कोई रेल लाइन नहीं चल रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि रक्सौल, भारत से काठमांडू तक नई रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। ये बन गई तो दिल्ली से भी सीधे ट्रेन से काठमांडू आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले कुछ सालों में उम्मीद है कि ट्रेन शुरू हो जाएगी। दोस्तों, काठमांडू कोई साधारण शहर नहीं है। यहाँ हर गली में कोई न कोई पुरानी कहानी छिपी है। मंदिर हैं, बाजार हैं, लोग हैं, खाना है, त्योहार हैं, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि जो एक बार देख लेता है वो भूल नहीं पाता। उम्मीद है ये सारी बातें सुनकर आपको भी काठमांडू थोड़ा करीब लगने लगा होगा। बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जय नेपाल।